हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे ये है चर्बी की गांठ यानी कि लाइपोमा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये चर्बी की गांठें कैसी होती हैं, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं और क्या कारण होते हैं इसके, और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। ऐसी और मेडिकल वीडियोस के लिए और होम्योपैथिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइपोमा जो है ये एक फैटी टिश्यू का एक एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि चर्बी के जो सेल्स होते हैं वो अगर एक जगह बहुत सारे जमा हो जाएं तो ये गांठ बना देते हैं, जिसे हम लाइपोमा कहते हैं। ये गांठ जो होती है ये आपके स्किन के एकदम नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है वहाँ पर बनती है। ये इसे आप महसूस करेंगे, अगर टच करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होगा महसूस करने में। इसके साथ साथ जनरली ये पेनलेस होता है, यानी इसमें कोई दर्द नहीं होता अनलेस अनटिल कोई कंडीशन ना हो। और अगर आप इसे मूव करेंगे अपनी उंगली के सहायता से तो ये अपनी ही जगह पे साइड टू साइड थोड़ा मूव करेगा। तो ये इसकी पहचान होती है। ये जो गांठें होती है ये बहुत टाइम तक धीरे धीरे बढ़ती हैं, एकदम से ये आपको विजिबल नहीं होगा। कई लंबा टाइम लगता है इन्हें बड़ा होने में, स्लो ग्रोथ होती है इनकी। और साथ ही साथ इनका जो डायामीटर होता है या साइज़ बोल दीजिए, ये 2 इंच से ज़्यादा देखने को कम ही मिलता है। छोटे बड़े ये 2 इंच से कम जनरली देखे जाते हैं पूरी बॉडी में। ये जो लाइपोमा है ये किसी भी पर्सन को हो सकता है, और कई बार ये सिंगल फॉर्म में होता है, एक ही पाया जाता है पूरे शरीर में, और कई बार मल्टीपल फॉर्म यानी कि कई लाइपोमा जो हैं देखे जाते हैं इकट्ठे बॉडी के ऊपर। कुछ रेयर कंडीशंस होती है जिसमें कि जो लाइपोमा होता है ये पेनफुल हो सकता है, जैसे कि कंडीशन होती है एडिपोसिस डोलोरोसा। ये कंडीशन में जो लाइपोमा होता है या जो फैट की गांठ होती है ये आसपास के जो नर्व्स होते हैं या वेसल्स होते हैं उन पे प्रेशर डालती है, जिसके वजह से इनमें पेन होना शुरू हो जाता है। जो भी पेन या डिस्कम्फर्ट होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कहाँ पर है लाइपोमा, और साथ में वो किसी ऑर्गन टिश्यू या फिर किसी नर्व या वेसल को डैमेज तो नहीं कर रहा, या प्रेशर तो नहीं कर रहा किसी पे। तो ये उस पे बेस होता है अगर ये पेनफुल होगा कि नहीं। जनरली ये कंडीशन जो होती है पेनलेस होती है, बट कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जैसे कि एडिपोसिस डोलोरोसा। इस कंडीशन में जो ये आसपास के जो नर्व्स या वेसल्स होते हैं उसको ये इफ़ेक्ट करती है, प्रेशर करती है उसके ऊपर, जिसके वजह से हमें पेन की सेंसेशन महसूस होती है। तो जो भी लाइपोमा से रिलेटेड आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, वो डिपेंड करता है कि लाइपोमा आपके कौन से बॉडी पार्ट पे है और किस तरह वो आसपास के टिश्यू या फिर वेसल्स को टच कर रहा हो या फिर प्रेशर दे रहा हो। तो उस पर डिपेंड करता है इसका पेन जो भी है और डिस्कम्फर्ट कितना ये कर सकता है। ये जो कंडीशन होती है ये पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है महिलाओं के मुकाबले, और ये इसकी जो लोकेशंस होती है जहाँ पे ये ज़्यादातर देखने को मिलता है वो होता है आपके हाथों पे, शोल्डर्स पे, आपकी जो बैक है मतलब पीठ उस पर, और साथ में जो गर्दन है उसके आसपास ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इसके क्या कारण है कि ये जो फैटी टिश्यू है इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है किसी किसी जगह पे। तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। रिसर्च इस पे होती रहती है बट अभी एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाई है कि एक ही जगह पे ये इतने फैटी सेल्स की एक्यूमुलेशन क्यों हो जाती है। बट कुछ कंडीशंस हैं जिससे कि हम इसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि देखा गया है कई केसेस जो होते हैं ये जेनेटिकली देखे गए हैं, यानी कि अगर आपके घर में किसी को लाइपोमा की दिक्कत रही हो, आपकी फैमिली में मम्मी पापा में किसी में लाइपोमा की दिक्कत रही हो, तो फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये आपके पास जो है पास ऑन हो सकता है, हेरिडिटरी। अगला कारण है कि ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ये एसोसिएटेड सिम्टम जो है वो हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी हो गया। अगर किसी को मोटापा है तो फिर वो एक कारण हो सकता है आपके शरीर में लाइपोमा का। और अगर आपको कोई भी फैटी मेटाबॉलिज्म का कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको लिवर मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये भी एक कारण हो सकता है लाइपोमा के बनने का। इसके साथ साथ कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें कि लाइपोमा देखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था एडिपोसिस
डोलोरोसा के बारे में, और इसके साथ साथ जो गार्डनर सिंड्रोम होता है जिसमें कि शरीर में बहुत ज़्यादा कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो फिर ये एक जेनेटिकली पास ऑन डिजीज़ होती है गार्डनर सिंड्रोम की भी। तो ये इन केसेस में लाइपोमा देखा जाता है। एज की बात करेंगे तो ये मिडिल एज जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादातर जो 40 से 60 के बीच में जो लोग होते हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। अब बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए जो भी डॉक्टर हैं वो आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और कुछ कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। कुछ कंडीशंस यानी कि जैसे कि लाइपोसार्कोमा हो गया, जो कि एक फैटी टिश्यू का ही ग्रोथ होता है बट ये एक कैंसरस ग्रोथ होता है। तो इसे रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक्सरे, MRI, CT स्कैन या फिर बायोप्सी की जाती है, जिसमें कि आपका जो भी नोड्यूल है उसका छोटा सा सैंपल लेके लैब में भेजा जाता है। वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होती है और हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ग्रोथ जो है वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। लाइपोमा जो है ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। इसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं होता है, पर कुछ लोगों को कई बार लाइपोमा में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर डिस्कम्फर्ट होने लगता है। कुछ लोगों को ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसके इलाज के लिए बहुत लोग इसका इलाज ढूंढते हैं। मेडिकल जगत में इसके इलाज जो है ये देखा जाता है कि इसके सर्जरी करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। और कुछ केसेस में जिसमें लाइपोमा का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन केसेस में इसका लाइपोसक्शन करवाया जाता है उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें कि आपके जो फैटी सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। होम्योपैथी में लाइपोमा के लिए कुछ दवाइयां हैं जिसका बहुत ही अच्छा असर देखा गया है लाइपोमा के ट्रीटमेंट में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये जो फैटी सेल्स या फिर चर्बी की गांठें होती हैं ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। पर इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि ये आपको पता है ग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होती है, एकदम से बड़ी नहीं होती। तो उसी तरह ट्रीटमेंट में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप मेडिसिन लेंगे तो फिर कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इसके इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए। तो होम्योपैथी में सबसे पहली मेडिसिन जो है ये है एलन की A84 लाइपोमा ड्रॉप्स। ये जो मेडिसिन होती है ये लाइपोमा को डिज़ोल्व करने के काम आती है। जो नए लाइपोमा होते हैं उसको बनने से ये रोकती है, और जो भी अगर आपको इसमें पेन या डिस्कम्फर्ट होगा उसको ये कम करता है। इसमें कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि थूजा हो गया। ये थूजा का जो रोल होता है, जो भी आपके आउटग्रोथ होती है बॉडी में, चाहे वो वॉट हो या फिर नोड्यूल हो कुछ भी, तो उस पर बहुत अच्छा काम करती है थूजा। इसके अंदर और मेडिसिन हैं जैसे कि ब्राइटा कार्ब भी जो नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उन पे काफ़ी अच्छा असर देखा गया है ब्राइटा कार्ब का। ख़ास तौर पे जो लाइपोमा अगर आपको गर्दन के आसपास हैं तो उनको डिज़ोल्व करने के ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ कलकेरिया कार्ब है। इसमें कलकेरिया कार्ब जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, और आपके जो भी मोटापा है उससे रिलेटेड अगर लाइपोमा है तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। इसके साथ साथ इसमें कलकेरिया फ्लोर है, कलकेरिया आर्ट्स है, जो कि वापस नोड्यूल्स पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है इसका। और इसमें लेपिस एल्बस है जो कि स्पेसिफिकली लाइपोमा में दी जाती है। तो ये इन सब मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ये दवाई बनी गई है। इस दवाई की आपने 20-20 बूंदे यानी कि 20 ड्रॉप्स आपने हाफ कप वाटर आधे कप पानी में लेना है दिन में 3 बार। कोशिश करें कि जो आप पहली डोज लें इसकी वो खाली पेट सुबह उठ के लें। इसके साथ आपने दूसरी दवाई लेनी है फाइटोलेका मदर टिंचर। फाइटोलेका मदर टिंचर जो है ये आपके जो भी फैटी सेल्स होते हैं उसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करती है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और जो भी पोस्ट डिलीवरी जिनका भी वेट ज़्यादा हो जाता है उनमें ये वेट लॉस करने में बहुत काम आती है। तो आपने ये दवाई जो है इसकी भी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में 3 बार दिन में लेनी है, और आप इसकी भी एक डोज जो है वो सुबह खाली पेट लें। ये दोनों दवाइयाँ आपने कुछ महीनों तक लेनी है जब तक कि आपको रिजल्ट्स देखने को ना मिले, और जैसे ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आप धीरे धीरे करके इसकी डोसेज जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको लाइपोमा के बारे में जानकारी दी और कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताया जिससे कि इसका इलाज हो सकता है। अगर आपको इस विषय में कोई डाउट हो या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक हो जिस पे चर्चा करनी हो या डिस्कस करना हो तो आप मुझे नीचे दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली बार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।